ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, क्लास 10th का। तो इसमें है क्या, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। काफी सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट यानी फिर मध्य पद विभाजन सीखा था। उसका यूज करके किसी भी द्विघात बहुपद को फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक बार पूल रिपोर्ट देख लीजिए, आपको ग्रुप में सेंड किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको पता है, ग्रीन में उन बच्चों के नाम है जिनका सारा ही आंसर सही है, और येलो में उन बच्चों के नाम है जिनका 3 में 2 सही है। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से आपने आंसर किया, इवन जिनका नाम व्हाइट में भी है। अच्छी बात ये, ऑल ऑफ यू सभी को मैं वेरी गुड बोलूंगा कि आप सभी ने ट्राई किया है। बस आपको ये करना है कि जितने भी क्वेश्चन पूछो, ट्राई करो कि सही सही सभी का आंसर करने की कोशिश करें। स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, अगर गलती हो तो मुझे बताइए, ठीक है, वो डाउट क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए, तो ट्राई करिएगा सारे आंसर करने का। आंसर करना आपको आता ही है, पोल सेक्शन में कैसे कर। ठीक है, अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। हमने क्या पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य पद विभाजन। गुड ठीक है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, गुड इवनिंग तो सर। आज के गुड इवनिंग सभी को। तो इसमें रिकॉल क्वेश्चन जो अभी आपके पास आ रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हमने किया था, बिल्कुल सिमिलर होगा। तो आपको ट्राई करना है खुद से करने की। अगर आपका गलत भी हुआ था तो आज फिर से ट्राई करो, कोशिश करो सही करने की। ठीक है, उसके बाद कोई डाउट होगा तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है आपका, रिकॉल 3y² - 10y - 8 के गुणनखंड करिए। ठीक है, चलिए, इसको ट्राई करना है आपको। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं। इवन आपका ऐसा क्वेश्चन चैप्टर 4 में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिया जाएगा। ठीक है, अभी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, बहुपद के फॉर्म में पढ़िए। 3y² - 10y - 8, हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, 3y² माइनस का 10y माइनस का 8। ठीक है, तो यहां पर आपको स्टेप्स पता है, ऑलरेडी 2 क्लास हम लोग इस पे लगाए हैं। ठीक है, 2 क्लास में कंप्लीट किए। एक क्लास में हमने पूरा कंसेप्ट सीखा था, एक क्लास में पोल के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज रिकॉल है, इसको करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसमें टाइम लगता है आपको। ठीक है, तो अभी तक 5 आंसर आए हैं और 5 में 5 आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अभी क्लास में 21 बच्चे हैं, नहीं 23 बच्चे हैं। 23 में 8 आंसर आए हैं, बढ़िया। 10 आंसर आ चुका है। ठीक है, टोटल 10 आंसर आ चुका है, बढ़िया। 11 11 आंसर आ चुके हैं, 11 में 10 सही। ट्राई करिए, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इतना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने लास्ट क्लास में सीख लिया है और आपने होमवर्क में प्रैक्टिस कर ली है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो होमवर्क हमेशा किया करें आप लोग। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 15 में 13 सही, 2 गलत। ठीक है, चलो, अभी आपको रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा रिस्पॉन्स, अब दिखने लगा होगा कितने बच्चों ने क्या आंसर किया है। 16 बच्चों ने यस आंसर सर। किया है। ठीक है, देखो कई बार मैं अगर भूल जाता हूँ ना पोल रिस्पॉन्स ऑन करना, तो आप लोग की भी ड्यूटी है, आप बता दिया करो। ठीक है, अगर आपको कभी दिखता है तो। ठीक है, तो 16 बच्चों ने आंसर दिया। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 17 आंसर आ चुके हैं, नाइस। 10 सेकंड, सर रुक 10। जाओ अभी। सर रुक जाओ। अभी और टाइम लगेगा। सॉल्व हो गया क्या आपका, सॉल्व हुआ या कर रहे हो? सर हो गया, कर रहे हैं। ठीक है, तो पोल में आंसर कीजिए। ठीक है, तो 10 सेकंड और रुकते हैं। 10 सेकंड काफी होगा पोल में आंसर करने के लिए, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। ठीक है, जाइए, अगर अभी तक वोट नहीं हुआ है जाकर वोट कर दो। ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो यहाँ पर 20 बच्चों ने आंसर किया है। और जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो, प्लीज थोड़ा पहले देखो, रिकॉल आपका मिस हो गया है, थोड़ा पहले ज्वाइन करना है आपको, मैं हर दिन कहता हूँ।
अच्छा काजल प्लीज अपना कैमरा अभी बंद कर लीजिए, अभी मैंने नहीं चेक कर पाऊंगा, क्लास के एंड में दिखाना, ठीक है। चलो 3y² माइनस 10y माइनस 8, ऐसे अच्छी बात है, काफी अच्छी तरीके से आपने सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। 3y² माइनस 10y माइनस 8, यहाँ पर 3 के गुना हम करेंगे सर इसे 8 के साथ, 3 और 8 को गुना करेंगे, आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 8, आपको मिल गया 24। अब 24 के, अब आपको देखना है सर 8 का साइन कैसा है, तो 8 का साइन नेगेटिव है, माइनस। तो 24 को ऐसे तोड़ना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 24 को ऐसे ब्रेक करना है दो गुणनखंडों में कि उनको घटा करके 10 आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमें घटा करके 10 लाना है, ठीक है, घटा करके 10 लाना है, सब्ट्रैक्ट करके। तो आप बोलोगे सर 24 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो 3 गुना 8 हुआ, लेकिन 3 में से 8 में से 3 घटाएंगे 10 नहीं मिलेगा। ये कह सकते हैं सर यहाँ पर 6 इंटू 4, लेकिन 6 इंटू 4 का जोड़ करके 10 मिलेगा, घटा करके 10 नहीं मिलेगा, तो हम नहीं लेंगे ये वाला, ये गलत हो जाएगा। हम कहेंगे सर दूसरा सोल्यूशन हो सकता है 12 गुना 2, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो बिल्कुल घटा करके 10 मिल जाएगा, और ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही एक नियम बताया था, तो अगर साइन सी का नेगेटिव है तो घटा करके 10 लाना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3y²। अब एक स्टेप में लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइनस के लिए माइनस लिख दिया, बस इस 10 को, जो बीच में 10 लिखा हुआ है ना, इस 10 को मैं लिख रहा हूँ 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 कर दिया, और बाहर में y है, ठीक है, माइनस का 8, ये मैंने किया था लास्ट क्लास में भी। अब ये 3y² है, 3y² लिख दिया। अब जो y है ये अंदर के दोनों नंबर से गुना होगा, ये बनेगा 12y, ये y जब इससे गुना होगा तो बनेगा माइनस का 2y, तो ये माइनस का साइन है, और ये बन गया 12y माइनस का 2y, ठीक है, माइनस का 8, इतना। इसके बाद आप बोलोगे सर ये माइनस का साइन जो बाहर में है, ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं अगर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, और अगर प्लस का साइन है तो सेम एज इट इज रहता है साइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा 3y², ये माइनस का 12y, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा प्लस का 2y, ठीक है, प्लस का 2y, और ये माइनस का 8। देखो इस -8 का साइन मत चेंज कर देना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का ही साइन चेंज होगा, -8 ब्रैकेट के अंदर नहीं था, वो तो ब्रैकेट के बाहर था, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहाँ के बाद आप देखोगे सर टोटल 4 टर्म दिख रहे हैं, हमेशा ऐसा होगा 4 टर्म मिलेगा। अब 4 में जो पहला 2 टर्म है इसमें से कुछ कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा मुझे आप लोग बताइए, पहले 2 टर्म कॉमन क्या है, 3y। तो आपको दिखेगा सर y² है यहाँ, और यहाँ y है, तो y तो कॉमन दिख ही रहा है, y के अलावा यहाँ पर 3 है, और 12 के अंदर भी 3 छुपा हुआ है, 3 चौके 12 होता है, तो 12 के अंदर एक गुणनखंड 3 है, तो आप 3y को जैसे ही कॉमन लोगे, y-4, हाँ तो बिल्कुल आप बोलोगे सर 3y² में से 3y कॉमन लिया, 3 में से 3 कॉमन लिया तो खत्म हो गया, 1 आ गया, y² में से y कॉमन लिया तो y बनेगा, माइनस लगा दिया, y तो कॉमन आ गया 12y में से, 12 में से 3 कॉमन लिया तो 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 टर्म है इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, आप कहोगे सर 2y में से 2 कॉमन लिया तो y बनेगा, -8 में से 2 कॉमन लिया तो 2 चौके 8 होता है, तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज दिख रहा है, y-4 और y-4, बीच में प्लस का साइन, तो आप क्या बोलोगे सर y-4 को कॉमन ले लीजिए, y-4 को जैसे ही कॉमन लिया तो हमें दिख रहा है 3y प्लस का 2, ठीक है, यहाँ लिख दिया 3y प्लस का 2, और ये आंसर हमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्लियर, जो मैक्सिमम आप सभी के आंसर सही थे आज, क्लियर। तो ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, भले ही लास्ट क्लास में आपकी गलती हो गई थी, धीरे धीरे करके हमें सही करना है, और ये सही तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, सही तभी होगा जितने होमवर्क दिए जा रहे हैं आप होमवर्क करोगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था उसको आप प्रैक्टिस करोगे, आपका हाथ चलना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर है हमारा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो है बहुत आसान है, ठीक है, आपका क्लास 9th का ही टॉपिक है ऑलमोस्ट, ठीक है, बीजीएस सर्वसमीका, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और बेसिक से बेसिक वाले जो 3 हैं आइडेंटिटी, जो सबसे पहले आपने क्लास 8 में ही सीखा होगा, वो हमें रिवीजन करना है एक तरीके से, थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे। पहला आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, सर्वसमीका नंबर 1, आप मुझे बताओ। a+b का होल स्क्वायर, एक सेकंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ a और b, आप बोलोगे सर a और b को अगर ऐड किया गया है, इसको ब्रैकेट में बंद करके इसके ऊपर पावर 2 लगा दिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं a+b होल स्क्वायर, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी यही पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम बच्चे भी यही पढ़ेंगे, a+b होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a² + b² + 2ab, एक एक करके, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका a², चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो तरीका देखो क्या होगा,
आप बोलोगे सर ये जो पावर 2 है ना पहले इस ए के ऊपर जाएगा तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर, फिर बी के ऊपर जाएगा तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर, फिर एक टर्म आएगा 2ab का, मतलब 3 टर्म आएंगे। जब भी एक्सपैंड करोगे 3 टर्म आएगा, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है। पहला ए स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर, तीसरा 2ab, बस इतना, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलर आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पर देखो एक चीज ऐसा भी लिख सकते हो, कई बार आप ये देखे होगे एग्जाम में या अपने बुक में, ऐसा भी लिखा जाता है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? यस सर। बताइए। यस सर। ऐसा भी लिख Yes, सकते sir. हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाँ आपको सर, देखो ओके सर। 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर आप इसको, अच्छा माइक बंद, 2 प्लस 3 प्लस 4 इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 9 मिलेगा। अगर मैं 2 प्लस 4 प्लस 3 लिख दूं तो क्या मिलेगा? तो भी 9 मिलेगा, 9. है ना? तो ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, 9 9 नहीं मिलेगा तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखे, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं कभी कहता हूं कि ए का वैल्यू हमारा 3m है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 3m स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 9m स्क्वायर। बताइए। D option. स्क्वायर। चैट 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 चैट, ताकि सभी का आंसर मैं देख पाऊँ। 9m स्क्वायर बी है ना, तो आपको होगा सर यहाँ पर ए का वैल्यू अगर 3m है, इसका वर्ग करने का मतलब आपको 3m को 2 बार गुना करना होगा। तो इतना करते नहीं, ये तो तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन करना कैसे है? करना है, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3m स्क्वायर। अब ऐसा यूज पड़ेगा आपका, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आप करो z प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये ट्राई कर लो आप लोग खुद से, इतना तो आता है आपको। Z square plus ठीक है, Z बोलो। square plus 9 square 9 plus स्क्वायर 9 जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 नहीं प्लस 6 जेड। नाइस, बहुत बढ़िया, अभी आपका आंसर आया सही। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बोला गया सर z प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर a के जगह पर z लिख दिया गया, b के जगह पर 3 लिख दिया गया। a का वैल्यू z है, b का वैल्यू 3 है। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सर a स्क्वायर लिखते हैं, फिर b स्क्वायर लिखते हैं, फिर 2ab लिखते हैं। a का वैल्यू आपका कितना है? z। b का वैल्यू कितना है आपका? 3। फॉर्मूला में पुट कर दो, तो a स्क्वायर कहने का मतलब z का स्क्वायर, b स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। फिर 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू z है और b का वैल्यू 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा z स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6 z। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा हमेशा इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ये सारी चीज आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बहुत जल्दी से आप कर सकते हो। सिंपल मैं क्या बता रहा हूँ आपको जो मैंने इस फॉर्मेट में बताया ना, ऐसे सोच लो। आपको क्या करना है सर, ये पावर 2 पहले इसके ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर बन गया, फिर प्लस, सभी में प्लस का साइन आएगा, पावर 2 इसके ऊपर जाएगा तो ये बन गया 3 का स्क्वायर, फिर 2 लिख देंगे इंटू जेड इंटू 3, 2 इंटू जेड इंटू 3, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर मिल रहा है जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 जेड। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक, सिमिलर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओ। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर आपका 2x है, b के जगह पर आपका 3 है। 4x पहले अपने कॉपी पे 4x सॉल्व कर लीजिए। square हाँ बोलो। 4x 4x स्क्वायर plus 9 प्लस 9 plus 12x 12x। सर स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 24x। 24 कैसे आ रहा है? सर मेरा भी यही आया जो आपने ये लिखा आ है। रहा है ना, चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर, चलो मैं मिटा रहा हूँ सारा चीज। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2x है एक टर्म और एक टर्म 3 है, तो a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3 है, इतना लिखना जरूरी नहीं है। आप सिंपली बोलोगे सर पावर 2 जो है आपका, ये पावर 2 पहले किस पर जाएगा? ये पावर 2 2x के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपको ये समझना है a का वैल्यू 2x है, तो a स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा सर 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी वर्ग होगा, x का भी वर्ग होगा। तो यहाँ लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। यस सर। 3 दूसरा टर्म b है, b का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू 3, यहाँ पर गुना में सारा आएगा। ठीक है, तो इंटू में 3।
इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना मिल रहा है? 2x का स्क्वायर करने पे मिलेगा 2 का स्क्वायर करने पर 4 और x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने पर 3 गुना 3 9 मिलेगा, प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो यहाँ पर मिलेगा 12x, ये हमारा आंसर। ठीक है, 12x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, ठीक है, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, ये हमारा आंसर है। क्लियर सभी का? यस, खुद से आंसर आ रहा है अब? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इसकी प्रैक्टिस करो। 5x प्लस 3y होल स्क्वायर, तो यहां पर हम कह सकते हैं a का वैल्यू 5x है और b का वैल्यू 3y है, राइट? ट्वेंटी-फाइव एक्स स्क्वायर एक प्लस सेकंड। 9 एक सेकंड, 25x स्क्वायर प्लस, प्लस 9y स्क्वायर ठीक है, प्लस 30xy। 30xy। अब यही आंसर होगा तो आप बस सेम लिख देना या ए लिख सर देना, ये आ रहा है। यही आ रहा है, बस चैट सेक्शन में सेम लिख दो। अगर इससे अलग कुछ आ रहा है तो माइक ऑन करके बताना है, ठीक है? सेम, सभी का आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है? तो आंसर सभी लोग बोल रहे हो सेम, सर ये यही आ रहा ना? बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल सही है, बहुत आसान है। आप बोलोगे सर करना क्या है, इसका पावर 2 लगाना है। 3 टर्म तो आएंगे, ये पावर 2 पहले 5x के ऊपर जाएगा, तो यहाँ 5x तो लिखेंगे, लेकिन 5x को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर करेंगे। फिर दूसरा टर्म 3y है, 3y तो लिखेंगे और इसको बंद करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? फिर प्लस लगाएंगे, 2 इंटू पहला वाला टर्म क्या है 5x और दूसरा वाला टर्म क्या है 3y, बस इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल रहा है, 5 का वर्ग होगा 25 और एक्स स्क्वायर, ठीक है? 9 का वर्ग, 3 का वर्ग होगा 9 और y का वर्ग हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है? प्लस इसको गुना करिए, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है? तो ये मिलेगा 30xy, ये हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है? तो 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 30xy, ठीक है? क्लियर? देखो यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखना है कि यहाँ पर xy वाले टर्म में कभी वर्ग नहीं आएगा, यहाँ पर आपका 9 और 25 के ऊपर फिर से वर्ग मत लगा देना, ठीक है? एक बार वर्ग हुआ और xy वाले टर्म में कोई वर्ग नहीं आएगा, सभी के पास बीच में प्लस के साइन रहेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका ये हो सकता है सर अगर कभी ऑप्शन में ये नहीं लिखा रहे, अगर ये ऑप्शन में नहीं लिखा रहे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑप्शन में ये लिखा रहेगा 25x स्क्वायर प्लस 30xy को बीच में लिख देगा आपके एग्जाम में, बस इतना कर सकता है, ठीक है? तो या तो आंसर ये छोड़ोगे या छोड़ोगे, दोनों ही सही है, ठीक है? चलो, इतना अगर क्लियर है तो सभी लोग जल्दी से मुझे y लिख के बता दो, कंफर्म कर दो। आसान है, आपने क्लास 9th में काफी प्रैक्टिस कर रखी है, अगर कोई डाउट है तो डी लिख के बता दो, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, होल सेक्शन में ट्राई करते हैं। 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। तो क्लास में अभी 27 बच्चे हैं, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। बस यहाँ पर देखो ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो यहाँ पर आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, पहले अपने कॉपी पर सॉल्व करिए और जो भी आंसर आता है ABCD अपने कॉपी पर लिखिए, फिर जाकर पोल में वोट करें। 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, मैं क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख देता हूँ। देखो एक स्टेज होता है लर्निंग का, जब हम सीख रहे होते हैं वहां पर टाइम लगता है। एक स्टेज होता है प्रैक्टिस की, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना काफी बार, तो फिर धीरे धीरे वो फास्ट होते जाता है। और हमें इतना फास्ट करना है कि ये सारे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर सके, है ना? क्योंकि ये सारा का यूज आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे नहीं आएंगे क्योंकि ये तो काफी पहले आपने पढ़ा है, लेकिन ये सारी चीज को यूज करवाया जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? तो टाइम बचाना है हमें, ठीक है? तो रुकेंगे अभी 20 सेकंड कर दिया सर। 13, ठीक है ऋतिक, बढ़िया। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन क्लास में 27 बच्चे हो, बाकी सभी बच्चे 17 आंसर आ चुके हैं, नाइस। बाकी सभी बच्चे जाइए वोट कीजिए, 15 सेकंड्स और है आपके पास। बहुत कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है, इसलिए टाइम कम मिलेगा, ठीक है? 20 आंसर आ चुके हैं, 21 आंसर आ चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड है, आंसर कीजिए, अदरवाइज आपका मिस हो सकता है, ठीक है? लास्ट 10 सेकंड है। यस सर। 23 आंसर आ चुके हैं, 24 आंसर आ गए, बढ़िया। तो लास्ट 5 5 4 सर गलत हो गया। 3 2 1। अगर गलत हो गया है
तो आप चैट सेक्शन में अपना सही वाला आंसर लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत हो गया, चैट में अपना सही आंसर देना, और थोड़ा हड़बड़ी नहीं करना है आंसर करने के पहले, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, अभी आपने सही आंसर लिखा है, ठीक है। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर करना है। आपको पता सर दो टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, स्क्वायर है, पहले इसके ऊपर स्क्वायर जाएगा, 2x लिखा, 2x का होल स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट बंद करके, ठीक है। अभी ये क्या है, बी क्या है नहीं लिख रहे, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। दूसरा टर्म क्या है, 3y। सर 3y को लिखिए, इसको ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर कर दो, 3y का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, तीन टर्म आना है ना, तो प्लस का साइन लगाया, फिर 2 इंटू ए इंटू बी। पहला टर्म है 2x और दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है 3y, ठीक है। तो यही सारा चीज लिखा रहेगा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिए, 2 का वर्ग होगा 4, x का x स्क्वायर, 3 का वर्ग होगा 9, y का y स्क्वायर, ठीक है। इसको गुना करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ पर आ गया 12xy, ठीक है। अब ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन में सही है। पहले ऑप्शन को देखते हैं, 4x स्क्वायर बिल्कुल 4x स्क्वायर है, 9y स्क्वायर बिल्कुल 9y स्क्वायर है, 12xy बिल्कुल 12xy है, तो बिल्कुल सही दिख रहा है ना, ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी क्यों गलत है? ऑप्शन बी भी तो मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन बी क्यों गलत होगा? सर उसके ऊपर y के ऊपर स्क्वायर नहीं है। नहीं, साहब कहोगे सर यहाँ पर स्क्वायर मिसिंग है, 4x और 9y लिखा गया, स्क्वायर तो हट गया ना, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्यों गलत है? स्क्वायर नहीं है। यहाँ भी स्क्वायर नहीं और 9x लिखा गया, आपका तो 4x स्क्वायर है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्यों गलत है? यहाँ तो स्क्वायर है, सर यहाँ पर 6y है, 6xy लिख दिया, आपका 2xy का टर्म था तो 2ab का टर्म में 12xy बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, हाँ 12xy आ रहा है आपका आंसर, जबकि यहाँ तो 6xy लिखा हुआ है, इसलिए गलत है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया BCD क्यों गलत है, ऑप्शन है हमारा सही है। तो आपने अगर BCD में से कुछ सिलेक्ट किया था जो काफी कम आंसर आए थे, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्या गलती हो फिर मैंने तो यही किया था, कौन सा किया था? ए। हाँ, तो मैक्सिमम आप में से जितने बच्चों ने किया ना, मैक्सिमम का आंसर ये था, बस ये कुछ बच्चों का ही BC या D में था, ठीक है। अगला सर्व समी का सेकंड, बिल्कुल सिमिलर, बस आपका क्या है, यहाँ पर मैं पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर A और B लिखा रहेगा, बीच में माइनस का साइन रहेगा और इसके ऊपर वर्ग अगर रहेगा, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करके क्या लिखते हैं? ठीक है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 2-3 बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ पर आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ 2ab लिख देंगे, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर लिखा और 2ab लिख दिया, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा बस साइन 2ab का चेंज होगा, 2ab वाला जो टर्म है यहाँ पर साइन चेंज होगा माइनस का, बाकी ए स्क्वायर के आगे प्लस का साइन रहेगा, बी स्क्वायर वाला प्लस का साइन रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां भी स्क्वायर लगा रहेगा ना, जहां भी वर्ग लगा रहेगा, उसके आगे प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। ए बी वाला टर्म खाली नेगेटिव हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो फॉर्मूला में दूसरा वाला भी लिख देता हूँ यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करिए आप। तो यहाँ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका अगर एग्जाम में या फिर कहीं बुक में आप देखे होंगे तो ऐसा भी लिखा जाता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को आपने ऐसा भी देखा होगा, ए स्क्वायर, यस सर। ये 2ab, अच्छा एक सेकंड माइक बंद कर लो ऋतिक, थोड़ा आप डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर 2ab के आगे अगर माइनस का साइन है, ठीक है, तो ये वाला टर्म अगर मैं आगे लेकर आऊं तो माइनस का 2ab बनेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2ab और ये बी स्क्वायर है तो ये प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो आगे आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मत करना कि 2ab वाला नेगेटिव रहेगा, तो ध्यान ये रखना है सर, जहां भी स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर वाला टर्म के आगे प्लस का साइन रहेगा और 2ab वाला टर्म नेगेटिव रहेगा। टर्म कितने रहेंगे? कोई आपसे पूछेगा कि अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करें तो कितने टर्म यहाँ पर आएंगे, तो क्या बोलोगे? कितने टर्म आएंगे? 3 टर्म आएंगे, ठीक है। पहला a स्क्वायर, 2 नहीं 3 आएगा ना, देखो एक a स्क्वायर आया, एक b स्क्वायर आया, एक 2ab आया, तो टोटल 3 टर्म आते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करेंगे। y माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर बोला गया तो यहाँ लिखा गया है y, यहाँ पर 2, बीच में माइनस, इसका स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? a के जगह पर y है, b के जगह पर 2 है ना। तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो यहाँ पर पावर 2 है, तो ये जो पावर 2 है, एक सेकंड, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप बताना। हो गया? चलो बताओ क्या लिखा आपने, आंसर बताओ। सर वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 4 प्लस के 4 माइनस
4y minus 4y। 4y। ठीक है, इसको देखते हैं, आंसर यही है कि गलत है। आप बोलोगे सर पावर 2 जो है, देखो मैं ए भी नहीं लिख रहा कि ये क्या है बी क्या है, थोड़ा फास्ट करते हैं। आप बोलोगे पावर 2 जो है पहले y के ऊपर जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे सर y का वर्ग, फिर पावर 2 जो है इस 2 के ऊपर जाएगा, और जब पावर 2 जा रहा है तो आप कहोगे सर ये प्लस का ही साइन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस का 2 भी ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ बोलोगे सर प्लस का 2 स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड वाले दोनों का क्या करेगा, y का स्क्वायर किया फिर 2 का स्क्वायर किया, दोनों पॉजिटिव। अगला साइन माइनस का आएगा 2, उसके बाद 2 तो लगा ही देंगे, इनटू पहला वाला टर्म y है, दूसरा वाला टर्म 2 है, ठीक है, इसको गुना करिए, तो y स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 2 या 4 4y। आपने यही आंसर बताया था आप लोगों ने। क्लियर, समझ में आया? बताइए। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ 7x, ये चलो xy के टर्म में क्यों लिखे, कुछ और भी लिख देते हैं। अगर मैं बोलूँ 7m माइनस 3n, इसका वर्ग करना है, हमें स्क्वायर करना है, और इस बार आंसर आपका देना है चैट सेक्शन में, चैट में, या फिर चैट में हो सकता है लिखने में अगर टाइम लगे तो माइक ऑन करके बता देना, क्योंकि थोड़ा सा एक लंबा आंसर आएगा अगर टाइपिंग में थोड़ी टाइम लग रही है। सर मेरा आ गया। ठीक है, सर मेरा बताइए। भी 49m स्क्वायर। एक एक करके, सुमन आप बताओ, सुमन सुमन सुमन, चलो आप बताओ। 49m स्क्वायर 9n स्क्वायर माइनस 4 2mn लेकिन आपने साइन नहीं बताया, 49m स्क्वायर के बाद क्या लगाए, प्लस या माइनस? 9mn स्क्वायर 9n प्लस स्क्वायर 9 प्लस 9n स्क्वायर, उसके बाद माइनस 42mn। 42mn। ठीक है, बाकी सभी का यही आया क्या? यस बाकी सर। सभी यस सर। बाकी सभी? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो यहाँ बोलोगे सर दो टर्म है, एक टर्म है 7m, ए का वैल्यू है 7m, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 3m। ठीक है, अच्छा माइक बंद कर लो, कुणाल, कुणाल के आईडी से बच्चे हो, सुन रहे हो कुणाल? चलो मैं बंद कर रहा हूँ आपकी माइक को। ठीक है, तो यहाँ पर है 7m माइनस 3n, तो ए का वैल्यू 7m, बी का वैल्यू 3n। तो आप बोलोगे सर पहले क्या करिए, 7m का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ लिखा 7m, पहले इसके ऊपर पावर जाएगा तो 7m को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दिया, फिर दूसरा टर्म जो आएगा इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, बोलोगे सर बी स्क्वायर जो आता है ए स्क्वायर के बाद प्लस का बी स्क्वायर आता है, तो यहाँ लिख दिया प्लस का साइन 3n का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया प्लस का 3n और इसके पूरे पे वर्ग लगा दिया। ठीक है, अगला टर्म क्या है, माइनस का 2ab। ठीक है, तो माइनस का 2ab, माइनस का साइन लगाया, 2 इंटू ए का वैल्यू है आपका 7m, पहला वाला टर्म, बी का वैल्यू है 3n। ठीक है, ऐसा। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है फाइनली। 7 का वर्ग होगा आपका 49, 7 7 49, और m का स्क्वायर m स्क्वायर। देखो 7 का वर्ग 14 मत कर देना, 7 को 2 से नहीं गुना करना है, 7 को 7 से गुना करना है। ठीक है, प्लस का साइन 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 9n स्क्वायर, माइनस 7 दूनी 14, 14 तिया 42। ठीक है, तो 42 mn आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो और मुझे बताओगे कि इसके अलावा क्या आंसर दे सकता है आपको ऑप्शन में? सर 49m स्क्वायर माइनस 42mn प्लस 9n स्क्वायर। ठीक है, दो बच्चे ने आंसर दिया, कुछ कुछ मुझे सुनाई दिया है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या लिख सर सकते जो हैं। माइनस वाली टर्म है वो 49m स्क्वायर के बाद आ जाएगी, बाकी वैसे हाँ, ही लिखी मतलब आप जाएगी। कह सकते हो सर ये वाला टर्म जो है बीच में आ जाएगा, लेकिन बीच में जब आएगा ना तो माइनस साइन के साथ आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। 49m स्क्वायर माइनस 42mn प्लस 9n स्क्वायर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम आंसर है और दोनों ही सही होगा। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, पोल में क्वेश्चन करें इसका। यस सर। अगर क्लियर है तो वाई लिख के बता दो सभी लोग चैट में, कोई भी डाउट है अगर कुछ पूछना है तो बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपके लिए पोल सेक्शन में 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। चैट आपका बंद किया जा रहा है और आपका आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 क्यों करवाया जा रहा है ये क्वेश्चन, आपको पता ही तो 9th क्लास का पार्ट है, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आगे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ताकि सभी को फॉर्मूला याद आ जाए। तो 4p माइनस 3q होल स्क्वायर, जो भी आपका आंसर है चैट से पोल सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही क्लोज आंसर है। ठीक है, तो ध्यान से देखकर आंसर करना है क्या होगा।
इसमें से एक ही आंसर सही है, बाकी 3 आंसर गलत है। सर ए और बी दोनों एक जैसे ही हैं। नहीं, ए और बी में अंतर है। है। हाँ, माइनस साइन का अंतर है, कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है, ध्यान से देखो। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं क्या, आपको और क्लियर दिख जाएगा। नो सर दिख रहा है। चलो अभी ऑप्शन दिख रहा होगा और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। ठीक है, इवन आप लोग भी ना अपने स्क्रीन को 2 फिंगर से स्क्रॉल करोगे ऐसे करके तो जूम हो जाता है। कभी भी आपको अगर जरूरत पड़े कि छोटी दिख रही है तो आप उसको स्क्रॉल करके बड़ा कर सकते हो, देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन में क्या लिखा है, अगर छोटा छोटा कुछ दिखता है तो। या फिर स्क्रीन को रोटेट करके भी आप जूम करके देख सकते हो। स्क्रीन को रोटेट कर लोगे, स्क्रीन रोटेशन का एक ऑप्शन होता है, तो आप हॉरिजॉन्टल मोड में फोन को पकड़ लो तो उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा बड़ा दिखता है स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे दिख रहे हैं 16 आंसर आए हैं अभी तक। 16 में 13 आंसर सही है, 3 आंसर गलत है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे कीजिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में, तो है ना, ये तो आसान क्वेश्चन। ए की जगह पर 4p लिखा गया, बी की जगह पर 3q लिखा गया, 21 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। 22 आंसर आ चुका है, 22 में 17 सही, लेकिन अभी भी 5 बच्चों का आंसर गलत हुआ है। इसमें होना नहीं चाहिए, ये तो आसान है, क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक है, गलत होने का 2 रीजन है, एक कर तो आप दिया लोग, मैंने। ठीक है ऋतिक, तो टाइम पर ज्वाइन करिए क्लास को, काफी लेट से ज्वाइन करते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो अभी रुकेंगे ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड काफी, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए जिनका भी आंसर अभी तक नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड रुके, 5 4 3 2 1। चलो तो इसको एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों के आंसर गलत हुए, मैक्सिमम आंसर सही है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ अभी। देखो क्वेश्चन था आपका 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। सिंपली अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर अगर इसको करोगे तो मुझे बताओगे a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है यहाँ पर। सर ए की है 4 डी और ऑप्शन ठीक है, डी 3 क्यों? अच्छा ठीक है, आंसर देखते हैं। a का वैल्यू 4p है और b का वैल्यू हमारा 3q है। ठीक है, यही 2 टर्म है। तो आप बोलोगे सर पावर 2 जो है पहले 4p के ऊपर जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4p को बंद करेंगे एक ब्रैकेट में और इसका स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3q को ब्रैकेट में बंद करेंगे और वर्ग लगा देंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 2a के जगह पर आपका है 4p और b के जगह पर है आपका 3q। बस इतना आपने अगर लिख लिया, इसके बाद क्या है, आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर किया, 4 का वर्ग होगा 16 और p स्क्वायर 3 का 9 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर होगा माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यहाँ आ गया 24 पी क्यू। ठीक है, 16 पी स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर माइनस 24 पी क्यू। अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिख रहा है 16 पी स्क्वायर, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर माइनस 9 क्यू स्क्वायर आ गया, जबकि आपके ऑप्शन में देखो यहाँ पर प्लस का 9 क्यू स्क्वायर आया। मतलब मैंने बोला था ना वर्ग वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वर्ग वाला नेगेटिव कैसे हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं ये। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, सभी में प्लस का साइन है, सभी में प्लस का साइन तो नहीं आना चाहिए, 24 पी क्यू तो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है क्योंकि 4p स्क्वायर है, आपका आंसर 16p स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी को देखिए 16p स्क्वायर जो कि यहाँ दिख रहा है 9, फिर माइनस 24p क्यू लिख दिया, कोई बात नहीं, माइनस 24p क्यू आपका पीछे आया ना यहाँ पर, तो माइनस 24p क्यू है और 9q स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये भी आ गया। तो ये तीनों टर्म है आपके पास, इसको हम बदल कर ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16p स्क्वायर माइनस 24p क्यू माइनस 9q स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ पर आंसर छोड़ोगे आपके एग्जाम में कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ दोगे तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ डी आंसर है। समझ में आया ये क्वेश्चन, हो गया? ठीक है, आसान था। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना होता है आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला जो आइडेंटिटी है 3rd नंबर, तीसरा क्या कहता है, इसको समझना थोड़ा ध्यान से, मैं आपको क्या क्या पैटर्न बता रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई 2 नंबर या 2 टर्म लिखे हैं, ठीक है, वेरिएबल या चर के फॉर्म में या फिर नंबर के फॉर्म में, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एक लिखा ए, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर बी। ठीक है,
इन दोनों को मैंने वर्ग कर दिया, दोनों के ऊपर पावर 2 लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी पावर 2 लगाया, यहाँ भी पावर 2 लगाया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में अगर माइनस का साइन हो सर, अगर इसके बीच में माइनस का साइन है तो एक फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर a माइनस minus b a plus b. ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसा आपने बोला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, समझना यहाँ पर होता क्या है, देखते हैं सर आधार क्या है, बेस क्या है। अगर मैं लिख रहा हूँ ना 5 का पावर 2, इसका मतलब 5 को आप बेस कहते हो, आधार कहते हो, और 2 हमारा पावर होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो बेस क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो बेस को देखते हैं कि बेस क्या है हमारा, आधार क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस है ए और बी, तो ए और बी को क्या करना है, एक बार इनको जोड़ना है और एक बार घटाना है, या फिर पहले जोड़िए चाहे पहले घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले घटा दे रहा हूँ, ये बोलोगे सर ए में से बी घटा दीजिए, ए माइनस बी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी लिख देंगे, ठीक है, ए प्लस बी लिख देंगे। बीच में गुना का साइन होता है, आप ये गुना का साइन लिखिए चाहे मत लिखिए, आपको पता है ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी लिखने का मतलब ए गुना बी ही होता है ना, तो आप गुना का साइन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, दोनों सही होगा। आपको पता है सर 3 को 5 से गुना करे तो भी 15 मिलेगा, 5 को 3 से गुना करे तो भी 15 मिलेगा, 7 को 8 से गुना करे तो भी 56 मिलेगा, 8 को 7 से गुना करे तो भी 56 मिलेगा। तो इसको हम ऐसा भी चेंज करके लिख सकते हैं। आप अगर चाहो कि ए प्लस बी को सर हम पहले लिख दें और ए माइनस बी को हम बाद में लिखे, कोई इशू नहीं है, ये भी सही कहलाएगा और ये भी सही होगा, दोनों ही सही होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको दोनों ही तरफ से फॉर्मूला याद रखना है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी। कभी आपके एग्जाम में ये लिखकर पूछा जाएगा, कभी आपके पास ये लिख के पूछा जाएगा, दोनों ही तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ बोलोगे सर क्या क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। तो एक बार क्या करो, एक्स में से वाई घटा दो, एक बार क्या करो, एक्स में वाई जोड़ दो, दोनों को ब्रैकेट में बंद करके लिख दो, बस यही करना है, ठीक, इतना सिंपल सा। या अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको भी लिख दे ऐसे ही, ऐसा लिखे, ये सही है? No sir. ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बीच में प्लस का साइन रहेगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो बीच में क्या होना जरूरी है, बीच में माइनस का साइन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीच में माइनस का साइन होना जरूरी है, ठीक है। हमेशा दो वर्ग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होना चाहिए, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक। तो दो तरीके से इसको फॉर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। पहला है y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू, अगर ऐसे, अगर y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू लिख दिया जाए आपके पास, तो आप बोलोगे सर हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। सिंपली आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो a का जगह पर क्या लिखा गया है, a का जगह पर आपका y लिख दिया, Y. b का जगह पर आपका 2 लिख दिया, फिर देखो यहाँ पर a लिख दिया गया और यहाँ पर b लिख दिया गया। तो एक बार क्या किया, y में से 2 घटाया है, एक बार y में 2 जोड़ दिया गया, एक बार y में से 2 घटाया, एक बार y में जोड़ दो जोड़ दिया गया। ऐसे केस में क्या होता है सर, a में से b घटाया, फिर a में से b जोड़ा, तो क्या करेंगे, पहले a लिखा है फिर b लिखा, दोनों का वर्ग किया, बीच में माइनस का साइन लगा दिया, पैटर्न है। तो आप कहोगे सर पहले y लिखिए फिर 2 लिखिए, ठीक है। बेस क्या क्या, एक है y और एक 2, दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे, दोनों के ऊपर y स्क्वायर लगा देंगे। बीच में साइन क्या लगाए, प्लस का कि माइनस का, साइन कैसा लगेगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4। क्लियर, समझ में आया? ऐसे ये सारी चीज तो आपने पढ़ा है पहले भी, आसान है ना। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ, ये बताओ, अगर मैंने लिखा 7m माइनस 3n, 7m माइनस 3n, अब देखो क्या किया, 7m में से 3n घटाया, उसके बाद मैं कह रहा हूं मैं एक काम और करूंगा, 7m और 3n को जोड़ूंगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 49m square minus 9m. ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक है हमारा 7m, ठीक है, a का वैल्यू क्या है हमारा 7m, b का वैल्यू क्या है हमारा 3n, ठीक है, दो टर्म है हमारे पास 7m और 3n, ठीक है, यहाँ पर n लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो, चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, इसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर कहने का मतलब 7m का स्क्वायर, b स्क्वायर कहने का मतलब 3n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा हमारा
49, 7 का 49 n m स्क्वायर, 3 का 9 n स्क्वायर, ठीक है, 9 n स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलो अगला एक क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला टाइप करेंगे। अगर मैं लिख रहा हूं 11p, मैं घटा रहा हूं क्या 8q, ठीक है, 11p माइनस 8q। अब क्या कर रहा हूं 11p प्लस 8q। स्क्वायर आपको कम से कम 20 तक के याद रखना ही रखना है, ठीक है, कई बार आपको जरूरत पड़ेगा। 121 p square minus ठीक है। 46 q square 46, ध्यान से 64 64, हाँ, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा। नहीं, आप अपने कॉपी पर सॉल्व करके रख लीजिए, क्लास के एंड में चेक कर लेंगे ज्योति। है? नहीं सर, ऐसे नहीं, क्वेश्चन में सोल्व करके दिखाना है क्या? क्वेश्चन में मतलब आप जैसे लास्ट क्वेश्चन में 7m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, तो सर उसको नीचे सोल्व करके भी दिखाना है। आप जैसे भी आप एक स्टेप में आंसर लिख सकते हो, आप एक स्टेप में लिख दीजिए, ठीक है। आपसे एग्जाम में, आप समझो कि अगले साल आपका बोर्ड एग्जाम है ना, तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप अगर एक स्टेप में आंसर लिख पा रहे हो, एक स्टेप में लिखिए, बस प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ताकि ये सारी चीज अगर एग्जाम में आता है इसका यूज, तो आप जल्दी जल्दी कर पाओ, बहुपद में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो एक स्टेप में आंसर लिख पाते हो, एक स्टेप में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर लगता है कि आपको और स्टेप चाहिए तो बिल्कुल सॉल्यूशन करके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू मुझे क्या दिख रहा है, a का वैल्यू बोलेंगे सर 11p, a का वैल्यू है आपका 11p, b का वैल्यू कितना है 3q, यहाँ पर भी देखो 11p और 3q। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से आप अगर कंपेयर करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखने का जरूरत नहीं था आपको, आपको अगर याद है सीधे फॉर्मूला, तो आप एक के बार में कर सकते हो। एक बार 11p में से 8q घटाया गया सर, 11p में 8q जोड़ा गया, तो 11p लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे 8q लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और p स्क्वायर, 8 का वर्ग होता है 64, q स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो कम से कम 20 तक के वर्ग आप याद रखिएगा, ठीक है, तभी आप जल्दी से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं याद रहेगा तो 11 को 11 से गुना करना पड़ेगा और 121 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 121p स्क्वायर माइनस 64q स्क्वायर। चलिए, तो एक तो स्टेप से क्वेश्चन आता है, मतलब यूज पढ़ सकता है। दूसरा सर ऐसे पूछ सकता है हमसे, बिल्कुल इसका रिवर्स, अगर मैं लिख रहा हूँ 25m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर। अभी सभी का माइक बंद होना चाहिए, ध्यान से सुनना, एक सेकंड अंशिका, हाँ बिल्कुल मैं आपसे पूछूंगा, पहले कुछ क्वेश्चन ये समझ लो। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 49x स्क्वायर, तो इसको हम पूर्ण वर्ग अभी नहीं कहेंगे, ठीक है। 49x स्क्वायर पूरे पर वर्ग नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 पर है, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे और बोलेंगे सर 49 क्या है, 7 का वर्ग होता है, 7 का स्क्वायर करने पर 49 मिलता है, तो इसको चेंज करके हम लिख देंगे सर, ये बनेगा 7x, x है ना, तो लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 81m स्क्वायर, यहाँ पर मुझे बताओ ब्रैकेट के अंदर आप क्या डालोगे, वर्ग तो लगाओगे, यहाँ अंदर में क्या लिखेंगे, 9x, तो आपको पता है सर 9m, ठीक है। तो आप बोलो सर 81 किसका वर्ग है, 9 का, तो यहाँ लिख देंगे 9m, ठीक है, 9m का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 36p स्क्वायर, तो मुझे चैट में लिख के बताओ इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, चैट में प्लीज सभी को चैट में लिखना, ताकि देखो चैट आंसर आप लोग सही कर रहे हो, लेकिन चैट में आंसर कीजिए ताकि सभी लोग आंसर कर पाए। सिर्फ 6 लिखेंगे गलत हो जाएगा, सिर्फ 6 लिखोगे गलत हो जाएगा। 36 किसका वर्ग है, 6 का, 6 लिख दिया। पी स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक पर पी लिख देंगे, 6p का होल स्क्वायर, ठीक है। 6p स्क्वायर नहीं, 6p स्क्वायर लिखो गलत हो जाएगा, टर्म समझिए क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायर तो मैंने लिख दिया ना ऊपर में, अगर आप 6p स्क्वायर लिखोगे तो पावर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है, पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर मैं पूछ रहा हूँ 36p स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो 6p लिखेंगे, 6p का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25, चलो ये क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में है 25, बैक हो गई थी, एक बार दोबारा समझाइयो। ठीक है, समझो इसको, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर 25m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर,
तो यहाँ पर देखो कि सर 2 स्क्वायर तो है, लेकिन हमें थोड़ा इसको बनाना होगा वर्ग, ठीक है। तो 25 किस नंबर का वर्ग है? 25 5। किसका स्क्वायर है? 5 का। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, 25 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 5, एम स्क्वायर की जगह पर सिर्फ एम, ठीक है। यहाँ पर देखो 25 एम स्क्वायर जो है, इसको मैं लिखूंगा 5m ब्रैकेट में बंद इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस हमें 25 एम स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। ऐसा मत करना, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मत लिख देना। अब मुझे बताओ आंसर प्लीज सभी का चैट सेक्शन में आना चाहिए। मैंने एक ब्रैकेट लगाया, यहाँ पावर 2 लगाया, मुझे बताओ ब्रैकेट के अंदर आप क्या भरोगे, क्या भरोगे आप? वेरी नाइस, तो 4n भरेंगे। आपको पता है सर यहाँ लिखा गया 16n स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर और n स्क्वायर है तो n लिख दिया, 4n का होल स्क्वायर है वो, तो यहाँ पर बस 4n लिख देंगे, ठीक है, 4n लिख देंगे, ठीक है। ऋतिक समझ में आया? ऋतिक क्या आईडी से बच्चों जो आपने बोला था क्लास कट गई है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, 2 स्क्वायर आ गया, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो जो बेस है हमारा 5m और 4n, बस इतना देखना, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, फार्मूला से बेटर है आप सीधे सीधे ऐसा बोलो सर जो बेस है ना उन दोनों को जोड़ दीजिए, 5m और 4n को जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे 5m में से 4n घटा देंगे, ठीक है, ये आंसर लिख देंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर पहले हम घटाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले घटा लो, आप ऐसा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5m में से 4n घटा लेंगे और 5m में 4n जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता गुना में, पहले जोड़ दो कि पहले घटा रहे हो, दोनों ही आंसर होगा सही, ये भी सही है ये भी सही। क्लियर, समझ में आया? और क्वेश्चन पूछो? चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां पर, लिखता हूं 144 m स्क्वायर माइनस, मैं ले रहा हूं 225 n स्क्वायर, ट्राई करिए। सर मैं बताऊं? अभी आप क्या करो, सॉल्व कर लिया आपने? यस सर, आ गया। ठीक है, तो आप क्या करो, अपना माइक ऑन करके आंसर बताइए, जो भी आप आंसर दोगे मैं ऑप्शन नंबर ए लिख दूंगा यहाँ पर, बताइए। सर 12m प्लस प्लस 25m 25 25 m n, और उसके सर बाद 12m माइनस 25n। ठीक है, और ये आपका आंसर है, मुस्कान ने भी आंसर दिया है, मुस्कान का आंसर मैं लिख रहा हूँ, चैट सेक्शन में आपने लिखा था 15n और 12m माइनस 15n, 2 आंसर आ गए हमारे पास। अब आप लोग में बाकी बच्चे क्या कहते, ठीक है, तो चैट में नहीं, चैट में लिख दो, जो भी आपका आंसर है ना ए या बी, चैट में लिख दीजिए। जो आपको वर्ग, आपको स्क्वायर कम से कम 20 तक के मैंने बोला याद करने के लिए, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 225 किसका स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है। देखो 15 का आप, अच्छा किसी का माइक ऑन है, सुमन आपका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 225, ये याद रखना है आपको। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, 625। यस सर, गलत हो गया था। ठीक है, गलत हो गया ना, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा सर हमारा ठीक है। ठीक है, तो आप बोलो सर 144 m स्क्वायर को लिख देंगे 12m, क्योंकि 144 किसका है, 144 जो होता है, आपको सर 144 m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 12m का होल स्क्वायर, ठीक है, चेंज करके लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाया तो 12m का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 225 को लिखा 15n का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है सर 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है और 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है, ये याद रखना है आपको, कम से कम 20 तक के सारे वर्ग। अब यहाँ पर बोलेंगे सर 12m और 15n है बेस में, आधार में, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12m में 15m को जोड़ दीजिए और 12m में 15n को घटा दीजिए, यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। बस ध्यान से करना है, ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो ध्यान से देखना है कौन सा आंसर सही है। तो बताइए जितने भी क्वेश्चन करवाए समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। तो अभी आपके लिए कुछ पोल आएंगे, पोल में जाकर आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है पहला, 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q, इसका आंसर क्या बनेगा?
तो पोल ऑन कर दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको ये सारे क्वेश्चन करने में, लेकिन हड़बड़ी मत करना। ये क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से भी देखोगे ना, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा ऑप्शन से, है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा, और फॉर्मूला अगर याद है तो फिर बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो। देखो एग्जाम दो पैटर्न के होते हैं, एक होता है कि हमें अगर क्वेश्चन दे दिया जाए और हमें पूरा सॉल्व करना हो, तब तो हमें पूरा लिख के सॉल्व करना होगा। दूसरा का था एक नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए रहे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन अगर दिया गया तो ऑप्शन के थ्रू हम टाइम बचा सकते हैं, अगर हमें लगता है कि ये आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी से तो आंसर कर सकते हैं। अभी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप सीख रहे हो तो टाइम दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करके ये सारी चीज थोड़ा फास्ट करना है आपको। तो अभी आपके पोल में मुझे दिख रहे 14 बच्चों के आंसर, और 14 में 14 सही है, बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। 16 आंसर आ चुके हैं, 16 में 16 सही है, अभी एक आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं। 17 में ठीक है, 19 बच्चे के आंसर आ चुके हैं, 19 बच्चों का आंसर आया है। अभी रुकेंगे ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। सर मेरा गलत हो गया यहाँ पे, सर साइन चेंज हो गया सर, ठीक वोट भी कर दिया मैंने। अब वो चेंज नहीं कर पाओगे, इससे एक लर्निंग आपको मिलना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में, आप मान लो बोर्ड एग्जाम में आंसर करके घर आ जाओगे, फिर चेंज कर पाओगे क्या? नो सर। मान लो सर बोर्ड अब एग्जाम आया देन, है, अब पता है सर। ठीक है, तो आप अगर बोर्ड एग्जाम में आंसर करके आ जाओगे, फिर आपको लगेगा यार बी आंसर है, तो फिर चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो यस यही है सर, लर्निंग। सर नहीं कर तो पाएंगे ठीक है, चैट में आंसर कर देना, ठीक है, चैट में आंसर कर देना। सर। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे। सर चैट में कर दूं? अभी नहीं, अभी चैट में नहीं लिख पाओगे, अभी चैट बंद है, जब चैट ऑन होगा लिख देना। ठीक है सर। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर सभी का सही है ऑलमोस्ट। और हड़बड़ी वाला तो आंसर मत किया करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप जानते हुए गलती कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका 4p माइनस 3q, 4p प्लस 3q। देखो अगर ये ऑप्शन के थ्रू मेरे पास क्वेश्चन आएगा ना, आपको पता है सर ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो आपको पता सर है सर कर इसको दिया जब, चैट सेक्शन में। ठीक है, आप बोलोगे सर इसका आंसर लिखेंगे तो दो टर्म आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ तो 3 टर्म दिख गए, तो ये तो हट जाएगा। जो भी 2 टर्म आएंगे उसके बीच में साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा, है ना। तो ऑप्शन सी में देखिए बीच में प्लस का साइन लगा दिया, नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो प्लस का साइन लगा दिया, नहीं होगा, ठीक है। तो हमें साफ दिख रहा है सर, ए बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ये तो आंसर होगा ना, आंसर ये हो जाएगा, सीधे बिना सॉल्व किए आंसर कर सकते हैं, ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन ना रहे हमारे पास, फिर तो हमें करना पड़ेगा। आपको अगर सर एक है 4p और एक है 3q, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 4p है, और b का वैल्यू कितना है, 3q है। तो एक बार क्या करो, 4p लिख दो, 4p का स्क्वायर कर दो, एक बार 3q लिख के 3q का स्क्वायर कर दो, माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका रेडी है, ठीक है। और जैसा आप लोगों ने आंसर किया बिल्कुल सही है सभी के। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करके 9 क्यू स्क्वायर। आपको पता है बीच में माइनस वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आइडेंटिटीज वाला। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है सर। ये कंप्लीट हो जाएगा, अगले क्लास से फिर ग्राफ वाला कुछ चीजें देखेंगे। चलो, तो आपका पोल ऑन कर दे रहा हूं, चलिए अभी दिख जाएगा आपको पोल। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, अगर आपको कोई, इसको जूम कर दो क्या थोड़ा, एक सेकंड ट्राई करते हैं। क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहा ना, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका 49 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मिलते जुलते से ऑप्शन है बस। कौन सा आंसर सही होगा इसमें, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, 49 ए स्क्वायर को 64 बी स्क्वायर को, उसके बाद आंसर आएगा। आपको देखने में लग सकता है कि सर ये वाला दोनों ऑप्शन तो सेम है, लेकिन कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है इसमें, हर ऑप्शन अलग अलग है ना।
चलिए, तो 11 आंसर आए हैं, 12 आंसर आ चुके हैं, 12 में 12 सही, ठीक है। अच्छा देखो, जब मैं बोलता हूँ ना कि 12 में 12 सही या 13 में 13 सही, इसका मतलब ये मत सोचा करो कि आपको भी बहुत जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। अपना टाइम लीजिए और आंसर कीजिए। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, कितने समय में हो जाए बाद में, ठीक है। होमवर्क इसलिए दिया जाता है आप सभी को कि अभी प्रैक्टिस करके आप उसको फास्ट करो, ठीक है। 16 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। मैं जैसे ही सभी का आंसर आएगा डिस्कस कर लूंगा इसको, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर कर सकते हो, अभी जाइए आंसर कर दीजिए, ठीक है। 19 आंसर आ चुके हैं, लास्ट 10 सेकेंड, ओनली 10 हो जाना चाहिए इतने समय में। अगर नहीं होगा तो बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। लास्ट 5 सेकेंड, 5 रुको ओ, सर 1 मिनट। हाँ गौरव कीजिए, हो जाएगा तो बता देना। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको आंसर आ चुका है, क्या सॉल्व कर लियो आप? यस सर अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, पोल में आंसर कर सॉल्व हो दीजिए। गया। हाँ हाँ ठीक है, पोल में आंसर कर दो। आ गया आपका? कर दिया ना? एंड करें? चलो ठीक है, तो अभी इस पोल को एंड करते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो आंसर जैसा आप सभी का आया है सही, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं आप लोगों को, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा क्या गया है 49a², तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 49a² 49a² माइनस 64b²। तो 49 जो है 7 का स्क्वायर है, 7 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो लिख देंगे 49 को चेंज करके 7a², इसको चेंज कर दिया। 64 किसका स्क्वायर है? 64, किसी को याद है क्या? 8 का 8 का 8 का, तो आपको पता 8 8 64 होता है, तो 8b का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो, दो कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना, आपको दिख रहा है सर यहाँ यहाँ स्क्वायर आ गया, तो 7a और 8b दिख गया, तो 7a में 8b को एक बार जोड़ देंगे, 7a और 8b को जोड़ दिया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर क्या किया 7a में से 8b घटा दिया, ठीक है, यही कर लिया, और ये हमारा आंसर दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में तो 49 है, पता नहीं क्या लिख दिया गया, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में 7a और 7b को जोड़ दिया, जबकि 7a में तो 8b जोड़ना था, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए 7a और 8b को जोड़ा गया, 7ab में 8b को घटाया गया, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन डी क्यों गलत है? देखो 8a लिख दिया गया, आपका तो 7a आया ना, आपका तो 7a आ रहा है, 8a तो नहीं होगा, तो ये गलत है। तो आंसर क्या बन रहा है हमारा? बिल्कुल आंसर सी बनेगा, ठीक है। तो आंसर सी होगा सही, जैसा आप सभी ने आंसर दिया, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इतना रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीजें देखेंगे और बहुपद के शून्य का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। ये अगले क्लास का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। अभी इस क्लास में कोई डाउट है तो बिल्कुल अपना डाउट अभी पूछ लीजिए, अभी मैं रुक रहा हूँ। अगर डाउट नहीं है तो अभी लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, गुड नाइट। सर ये परसेंटेज कहाँ से निकालते हैं? कौन सा परसेंटेज? सर ये जो आंसर दिए हैं इसका